पुष्पेंद्र जी, आखिर पीठ में छुरा मारने वाला जो डरपोक होता है, कायर होता है, ये उसकी कायरता लगातार जारी है, ये एक कारण है। और क्या क्या कारणों पर आप नजर डालेंगे? देखिए, जो महेंद्रपाल जी ने बताया, देखिए उनसे उनकी जो तथ्य है, क्योंकि उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। महेंद्रपाल आर्या जी ने जो कहा है वो नुक्ता नुक्ता जेर जबर पे बात उन्होंने की। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि देखिए, हम ये कहें कि आज किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, तो एक तो फिलॉसफी होती है, एक तो होता है कि कोई आदमी किसी को गुस्से में, नफरत में मार दे। लेकिन एक किताब जिसको आप ये कहते हैं कि ये किताब के ऊपर 1400 साल से न बदली जा सकती है, न बदलेंगे, और इस पे अमल करना ही हमारा सच्चा ईमान है, तो अब उस किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ये देखें कि आज की बात छोड़ दें, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को भी तो धोखे से नमाज में सजदा देते वक्त मारा था। तो कोई नई बात नहीं है। ये शुरू वहीं से, जो 1400 साल पहले खजूर के पेड़ पे जो तोड़ते थे, ये वहीं से चली कहानी है। ये पूरे पूरे इसमें एक एक कहानी ये है भाई साहब कि हिंदुस्तान में किस तरीके का बिहेवियर करना है। हिंदुस्तान में कुरान शरीफ की व्याख्या यहाँ के मूर्ख हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए, विद्वान हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए वो तर्क दो जिससे उसकी डेफिनेशन ही पता ना चले कि असल बात क्या है। अब हिजाब इस्लाम का हिस्सा हो जाएगा, कहीं फैशन का हिस्सा हो जाएगा। तो तरह तरह से अलग अलग जो सिचुएशन होती है, वहां ये उस तरीके से इस्लाम को और कुरान को डिफाइन करते हैं। बट मेरा सवाल और जो महेंद्रपाल जी का सवाल है कि आप लड़ेंगे कैसे। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है कानून, कानून, सरकार, संविधान, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए होता है। जब समाज सभ्य होता है तब वो हर चीज को उस तरीके से लेता है कि ये हमारी है। लेकिन जिनका समाज, जिनकी फिलॉसफी ही इस पे हो कि तलवार के आगे कुछ भी नहीं है, कोई विधान, कोई संविधान, कोई किताब, कोई नीति है ही नहीं उनका, तो फिर आप उनसे आपकी दोस्ती कैसी, फिर उनसे आपका साथ उठना बैठना कैसा, फिर उनसे आपका भाईचारा कैसा। अरे भाईचारा तो था, 47 में लाखों लोग मारे गए भाईचारे के बाद भी, और 1947 के बाद यहां जो मक्कार रह गए, जिसका ठेका उस मौलाना आजाद ने लिया। हमने चोरों को अपना हीरो बनाया। मौलाना आजाद इस देश के अंदर गजवाए हिंद का सबसे बड़ा पैरोकार था, लेकिन उसके नाम से तो हम अवार्ड देते हैं, भारत रत्न देते हैं। तो हमारी राजनीतिक शक्तियों ने, जिन्हें शत्रु का बोध नहीं है, और जिन्हें शत्रु का बोध नहीं है, वो ये समझती हैं कि हम शत्रु से हर बात का अनुमोदन करें या नहीं। आज भी हमने देखा कि हर किसी बात पे हम ये चाहते हैं कि मुसलमान इस पे मोहर लगा दे तो फिर तो ठीक है, फिर हमें उनसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक हिजाब के ऊपर, किसी हाई कोर्ट में हिजाब ने कहा कि कुरान शरीफ को लाओ, लेकिन यही इलाहाबाद जो भी हाई कोर्ट है, इसने नहीं पूछा कि इसी कुरान में 24 आयतों का जिक्र बार बार किया, और 1986 के अंदर जस्टिस लोहात ने कहा कि जब तक ये आयतें रहेंगी दुनिया के किसी कोने में पीस नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने न मानने वालों को मारते हैं। तो हमारे यहाँ की कोर्ट ने उसको कुरान शरीफ को तब नहीं मंगाया, लेकिन हिजाब पे फौरन मंगा लिया। ये भी हमारी अदालतों का पाखंड है कि वो सबरीमला पे प्रोएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन 24 आयतों पे उनकी जान निकल जाती है। वो हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं, लेकिन इस्लाम की परिभाषा नहीं देते। वो हिजाब के ऊपर कुरान शरीफ को मंगाते हैं। तो पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है, और तलवार के जोर पे इस देश के अंदर कोई कोर्ट, कोई कचहरी काम ही नहीं कर पा रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बस वो मान जाएं, और हिंदुओं के जो ठेकेदार हैं वो भी हमको तरह तरह के पाठ पढ़ाते रहते हैं कि अब तो हिजाब जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इस पे विरोध नहीं करना चाहिए। तो फिर कल नमाज भी उनके इसका हिस्सा है। इस्लाम के जो 5 फंडामेंटल है उसमें नमाज है। कल वो कहेंगे हम क्लास में नमाज पढ़ेंगे, भाई हमारे इस्लाम का हिस्सा है। तो फिर क्या कोर्ट कहेगा कि कुरान शरीफ के? तो ये हमने एक पंडोरा बॉक्स खोला है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं है, महेंद्र आर्या जी किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं है। आज इस देश में जो भी कुछ थोड़ी बहुत जागृति हो रही है वो इस कारण से क्योंकि समाज उससे दुखी है। सरकारें दुखी नहीं है, व्यवस्था के लोग दुखी नहीं है, लेकिन समाज दुखी है। तो समाज को एकत्र होना होगा, समाज को ये ठेका लेना होगा कि भाई हमें तय करना है। और आप ये कहें कि कोई आपको तलवार से मारेगा, हम गुलाब का फूल देके उसका दिल जीतेंगे, तो इस देश में दुनिया में कोई नहीं जीत पाया उनका दिल। फ्रांस से लेके पूरी दुनिया में नंगा नाच किया। इसलिए तलवार का जवाब तलवार से देना होगा।
इसलिए भड़काऊ भाषण के ऊपर जब अदालतें एक्टिव होती है तो उन अदालतों को अपने गरिबान में यह भी झांकना हो चाहिए कि इस देश में खुलेआम कत्लों की जो है अनाउंसमेंट किया जाता है, तब कोई सुओ मोटो नहीं लेता, तब एटीएस बनाती थी, उसके बाद भी कोई नहीं लेता। तो ये वो जानते हैं कि उस जोर से सरकारें और सत्ताएं व्यवस्थाएं इस देश की नहीं चलती। इसलिए इस देश में एक जज ये कह देता है कि तू उसे गोली मार देता, तेरा भाई मुसलमान यहां बैठा है, मैं तुम्हें देख लेता। तो हम कहां कहां लड़ेंगे भाई? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं और महेंद्रपाल जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, समाज की सामूहिक शक्ति ही, सनातनी हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति ही इनको रोक सकती है। इस व्यवस्था में कुछ भी दम नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था खोखली हो चुकी है। हम सिर्फ डे टू डे बेसिस पे जी रहे हैं। आज चौहान के को मारेंगे, कल किसी को मारेंगे, कल इसी को मारेंगे, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कहीं रुका है, सब जगह चल रहा है। हम लोग पढ़ते अभी आपने खुद अभी 1000 के करीब की लिस्ट अभी बताई।